अक्षय कालेकर भी हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम, आपका भी स्वागत है। देखिए, जो हमारा प्लेयर्स पवेलियन है, स्वर्गीय बारकू भाई रघुनाथ म्हात्रे जी, उनके नाम से ये स्पॉन्सर किया गया है। उनको श्रद्धांजलि देता हुआ ये प्लेयर्स पवेलियन। दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त जाते हुए मैदान पर। अजय ये देखिए, ऐसा लग रहा है राज पाटिल और आकाश कालेकर कंपटीशन चल रहा है। वो बेचैन करने का कंपटीशन चल रहा है जो चैन के मामले में है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर। क्या चाय में? चाय का? हाँ चलेगा, चाय बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले मैच में अगर हम बात करें बालाजी स्पोर्ट्स की, तो बड़ा टारगेट को उन्होंने चेस किया था विकी स्पोर्ट चाविंद्रा जैसी टीम के सामने 46, और बहुत आसानी से उस लक्ष्य को छू लिया था। स्ट्राइक पर है अजय पारदी, नॉन स्ट्राइक एंड पर है योगेश। अंपायर का इशारा, गेम ऑन। दिगंबर माली बिल्कुल तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी एंड से अजय पारदी के लिए पहली गेंद, वहां पर टान दिया हवा में, फील्डर मौजूद लेकिन थोड़े से लेट नजर आए वहां पर। अगर चुस्त होते तो ये कैच किया जा सकता था, दिगंबर माली को सफलता मिल जाती पहली गेंद पर ही, लेकिन चूक होती हुई फील्डर से एक की मदद से अपना खाता खोला वहां पर अजय पारदी ने। देखिए, अजय पारदी जो स्टेट सिक्सर लगाते हैं, बहुत ही कमाल के उनके स्टेट सिक्सर्स होते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने शिवास ट्रॉफी में संयुक्त स्पोर्ट के सामने गोल्डन सिक्सर लगाया था, और अमान ट्रॉफी में बेस्ट सिक्सर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी हासिल किया था, जब इन्होंने आशा पाटिल स्टैंड के ऊपर से सिक्सर लगाया था। अब योगेश लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस वक्त स्ट्राइक पर है, बहुत अच्छा क्रिकेट रहा था इनका भी अमान ट्रॉफी में। देखना है जॉली ट्रॉफी में किस तरह का खेल रहता है। दिगंबर माली मुड़ते हुए इनके लिए इस बार तेज तर्रार स्ट्रोक, गैप में अगेन जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। टोटल स्कोर है 5 रन। दिगंबर माली एक बार फिर से मुड़ते हुए योगेश के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर हवा में उछाल दिया है। देखने खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोकने में कामयाब होंगे? जी नहीं, अंपायर का इशारा आता हुआ एक और थैंक यू। देखिए, बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाते हुए बल्लेबाज योगेश एक के बाद एक स्ट्रोक कर रहे हैं पेश। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन पावर प्ले का अच्छा लाभ मिलता हुआ उन्हें। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए, 2 रनों का पेनल्टी है बालाजी स्पोर्ट्स को ड्रेस का, 1 ओवर के बाद हम ऐड कर देंगे स्कोर बुक में। राज पाटिल को काफी चिंता थी 2 रन की। अगली गेंद इस बार खड़े खड़े खेला था, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। व्हाइट की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 10। व्हाइट को मना किया, वहां पर फैसले को बदला है। और देखिए गेंदबाज सामने आ रहे हैं, जब गेंदबाजी करे पहली ऑफिशियल वार्निंग दी गई है। रन है कुल 10। दिगंबर माली एक बार फिर से मुड़ते हुए इस बार करारा हिट, और गेंद को करते हुए मैदान के बाहर फिट। 6 रनों के लिए चाबुक स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज योगेश ने।
रन बनाते हुए इस वक्त योगेश अगर हम देखिए तो पहली 3 गेंदों में 14 रन बना चुके हैं। 14 महंगे साबित होते हुए इस वक्त अगर हम देखिए तो दिगंबर माली पलटवार करना होगा, उन्हें अपनी गेंदबाजी में शिकार करना होगा योगेश बल्लेबाज का। मन में काफी कुछ चल रहा होगा इस वक्त। दिगंबर माली के सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द इस खिलाड़ी को डॉगआउट की तरफ भेजा जाए। दिगंबर माली एक बार फिर से, इस बार पल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट थर्डमैन की तरफ गई, वहां पर हरी मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, एक रन आता हुआ एक की मदद से टोटल स्कोर है हम देखें तो 17-17। स्ट्राइक पर एक बार फिर से अजय पारदी लौट आए हैं। दिगंबर माली राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके सीधे ब्लेड से खेला लेकिन मिस फील्ड लॉन्ग ऑन के फील्डर से, और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से अब हम देखें तो टोटल स्कोर है 32-32, चौकों की हैट्रिक पर है बल्लेबाज अजय पारदी। अगली गेंद, इस बार बहुत ही जबरदस्त गेंद, सवाल अंपायर की उंगली कड़ी, पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ अब तो पक्का है कि आउट है बल्लेबाज अजय पारदी। देखने नए बल्लेबाज जा रहे हैं इस वक्त शुभम। शुभम कितने शुभ साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। पहला ब्रेक थ्रू मिल चुका है बालाजी स्पोर्ट्स को, एक बहुत बड़ा विकेट अजय पारदी के रूप में आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, रन काफी बन चुके हैं अगर हम देखें तो कुल 32-32। शुभम नए बल्लेबाज पिच पर पहुंचते हुए आहिस्ता आहिस्ता। शुभम देखिए प्लीज, आपको जल्द से जल्द अपने क्रीज पर जाना है, समय के लिए सहयोग करना है, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए इसके बाद भी अभी 2 मैचेस खेले जाने बाकी हैं, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आते हुए शुभम हरिकेत, पहला ब्रेक थ्रू दिलाने के बाद एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर राइट आर्म ओवर द विकेट शुभम के लिए। अगली गेम, इस बार जगह से खड़े खड़े खेल दिया है, वहां पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ। अब हम देखिए तो कुल है 39-33-33। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर इरफान शेख उर्फ राजू। हट जाइए हर कोई बाजू, क्योंकि आ गए हैं अब राजू।
वेलकम इरफान शेख, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं जॉली ट्रॉफी 2023 में। और देखिए, जब से ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट और सिटी इमर्जिंग कमेटी में शामिल हुए हैं, तब से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को एक बहुत नई ताकत मिली है और काफ़ी मजबूती मिली है। इस सीज़न हम नौवा टूर्नामेंट देख रहे हैं और इरफान शेख का कहना है कि उनका इरादा है कि इस साल 15 टूर्नामेंट होंगे। इस बार स्लॉग स्वीप और गेंद जाती हुई बहुत ही दूर, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। दो ओवर के बाद अब हम टोटल स्कोर देखें तो है 39-39 बल्लेबाजी कर रहे, बहुत ही फाइन इस वक्त जगदीश 11 चाविंद्रा के बल्लेबाज। स्कोर है 39। एक के बाद एक बड़े हिट देखने को मिल रहे हैं। अब कुणाल भोईर गेंदबाजी के लिए आए हैं, दिगंबर माली ने इन्हें मोर्चे पर लगाया और देखने कुणाल भोईर किस तरह गेंदबाजी करते हैं। इन्हें कमबैक कराना होगा अपनी टीम को, इनके कंधों पर काफ़ी मजबूत जिम्मेदारी और एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को इन्हें अब अच्छे तरीके से निभाना होगा। इमरान भी हमसे जुड़ चुके हैं, मायरा के एक बहुत अहम खिलाड़ी, एक बहुत अच्छे सपोर्टर। कुणाल भोईर आई हैं तीसरा ओवर लेकर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज अक्सर गेंदबाजी की शुरुआत ये करते हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। कुणाल भोईर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद अपनी दिशा से देखना, वहां पर चुकते हुए अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। वाइट की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ इस वक्त हम देखें तो 40 रनों पे पहुंचे, 40 रन। कुणाल भोईर देखने किस तरह गेंदबाजी करते हैं, पलटवार करवाना होगा इन्हें, वापसी करवानी होगी अब अपनी टीम को यहां से, वरना काफी देर हो जाएगी। रन काफी बन चुके हैं। अगली गेंद इस बार खड़े खड़े स्विंग कर दिया और गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। गसब का हिट लगाते हुए इस वक्त रनों का सैलाब आ चुका है मानो जॉली ट्रॉफी में। बहुत बड़े बड़े हिट लगाए जा रहे हैं और काफी लंबे टोटल समय देखने को मिले अभी तक। और अब जगदीश 11 चाविंद्रा बिल्कुल उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई लगता है, पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। 70 रन बने थे हाईएस्ट, देखने क्या उसे तोड़ पाती है जगदीश 11 चाविंद्रा, या फिर अब बालाजी स्पोर्ट्स यहां से पलटवार करती है अपनी गेंदबाजी में। कुणाल भोईर मुड़ते हुए इस बार पैरों पर रखा, सवाल पूछा है लेकिन वहां पर अंपायर ने मना किया। फाइन लेग पर थोड़ा सा फंबल और इसी बीच बल्लेबाजों ने कर लिए 2 रन मुकम्मल। 2 की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 48-48। सवाल तो पूछा था लेकिन वहां पर अंपायर की सहमति नहीं रही थी। देखने हैं विकेट कीपर कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं अपने गेंदबाज कुणाल भोईर से, क्या कान मंत्र दे रहे हैं विकेट कीपर। रन काफी बन चुके हैं, अब सोच विचार करना होगा यहाँ से बालाजी स्पोर्ट्स को कि रन को किस तरह से रोका जाए। गेंदबाजी यूनिट की तरफ अभी यही मन में उनके सवाल चल रहा होगा और वहीं जगदीश 11 चाविंद्रा के बल्लेबाज सोच रहे होंगे कि और रन कहाँ से बटोरे जाए और कितने बटोरे जाए। अगली गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद वहां पर कुणाल भोईर की, रनों के लिए निकल चुके थे डायरेक्ट हिट लेकिन मिस हुए और वहां पर मिस हुए बैकअप में कुणाल भोईर, और 1 रन और चुरा लिए बल्लेबाजों ने। 2 रन इस गेंद पर आता हुआ, 2 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 50। देखिए अर्धशतक हो चुका है इस वक्त जगदीश 11 चाविंद्रा का। शतक अभी आधा है लेकिन इस वक्त जगदीश 11 के बल्लेबाजों ने क्या समा बांधा है, गजब की बल्लेबाजी। देखिए इरफान शेख सिटी इमर्जिंग कमेटी के मेंबर उर्फ राजू हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं
जॉली स्पोर्ट कामतगर की तरफ से, कमेंट्री पैनल की तरफ से आपका वेलकम है। आपको हमारे वीआईपी मंच पर आकर बैठना है। ये देखिए क्या गेंदबाजी करते हुए अब कुणाल भोईर, अच्छा वेरिएशन दिखा रहे अपनी उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए। देखिए जब आपके पास इतनी अच्छी कला है तो आप इसका इस्तेमाल शुरुआत से ही करना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि आज के जो नई जनरेशन के बल्लेबाज है इन्हें स्पीड से नहीं स्विंग से डर लगता है। इस बार बहुत तेजी से टर्न मिला था वहां पर, काफी ज्यादा बाहर वाइट बॉल, वाइट की मदद से अब स्कोर 51-51। और इरफान शेख अमान स्पोर्ट उनकी टीम जो इस सीजन में अच्छा नहीं कर रही थी शुरुआत में, लेकिन पिछले 2-3 टूर्नामेंट से उनका खेल में काफ़ी सुधार आया है। और जो बहुत बड़ा उन्होंने उलटफेर किया इस सीजन, वो आरडी 444 जैसी बड़ी टीम को उन्होंने एक तरफा अंदाज में हराया था संजय पाटिल चषक में। देखना इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक रन आता हुआ एक की मदद से स्कोर आगे खिंच सकता हुआ। अब हम देखें तो 52 रनों पे पहुंचा है 52। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इस इनिंग में काफी समय अब तक बीत चुका है क्योंकि गेंदें काफी मैदान के बाहर गई है। देखिए थोड़ा सा सहयोग करना है प्लीज कुणाल भोईर, आपसे रिक्वेस्ट है समय के लिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप मैच जीतने तो आपको मैच खेलना है आखिरी। फील्ड में बदलाव किया जा रहा है। अब हर कोशिश करते हुए बालाजी स्पोर्ट्स के किसी भी तरह रन गति पर रोक लगाई जाए। अगर देखिए 60 से 65 रनों के अंदर रोकती है तो बालाजी स्पोर्ट्स भी कोशिश करेगी रनों को चेस करने की। इस बार काफी सफल हुए, फुल टॉस गेंद उसे खेल दिए डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक रन आता हुआ, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा खराब तो होता लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर हरिकेत का। इसी के साथ 3 ओवर का खेल खत्म होता हुआ। टोटल रन बने 53-53। बल्लेबाजी कर रहे हैं बिल्कुल माइंड फ्री इस वक्त जगदीश 11 के बल्लेबाज। देखिए ओमसाई धाबा दापोड़े के कैप्टन आपको बिल्कुल तैयार रहना है। हमारे स्पोर्ट्स के कैप्टन यहाँ पर मौजूद हैं, आपको भी आना है टॉस के लिए। ओमसाई धाबा दापोड़े के कैप्टन इस वक्त इनकी टीम नंबर 4 पर रैंक कर रही है। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त जॉली ट्रॉफी 2023 जॉली स्पोर्ट कामत घर का ये बिग शो जो कि खेला जा रहा है इस वक्त। अगर हम देखें तो स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीड़ा नगरी कामत घर के खूबसूरत मैदान पर। इसके बाद आप देखेंगे स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक जिसे अब तक लेकर आ रही है दत्ता स्मृति सुरई, बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जो मानकुली की सरजमी पर खेला जाएगा 20 फरवरी से। उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा भादवड़ के मैदान पर 23 फरवरी से आई एकवीरा चषक का एक और बिग शो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का। एक के बाद एक टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। चौथा ओवर और आखिरी ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज रोशन। देखना है रोशन किस तरह गेंदबाजी करते हैं, रनगति पर कितना रोकथाम लगा पाते हैं। रनगति पर काफी रोकथाम लगाने की कोशिश की थी कुणाल ने, पहली 2-3 गेंदें अच्छी नहीं रही थी लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए। स्ट्राइक पर अब हम देखें तो बल्लेबाज योगेश इस बार बैकफुट पर जाकर फोर्सिंग स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में और आउट हो गए बल्लेबाज योगेश। ये देखिए
निकलेश शेलार भी हमसे जुड़ चुके हैं। वो कहते हैं ना, बदले बदले से मेरे यार नज़र आते हैं, और आजकल तो बदली बदली सी सरकार नज़र आती है। वेलकम। अभी अभी एंगेजमेंट इनकी भी हो चुकी है। अब ये भी एक नई रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कारण है कि आजकल काफ़ी बदले बदले नज़र आ रहे हैं। निकलेश शेलार। रोशन एक बार फिर से, इस बार इतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आए। गेंद गैप में ट्रैवल हो रही थी। डीप मिड विकेट पर थोड़ा सा फंबल किया खिलाड़ी ने। बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। 2 की मदद से टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है 55 55। राज पाटिल जो कि बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। जब अमान ट्रॉफी में इनकी टीम परेशानियों में थी आर्यन 11 भादवड़ के सामने, तो आखिरी ओवर में 31 रन लूटे थे इन्होंने भावेश गरत के ओवर में। क्या गजब की गेंदबाजी की थी उस ओवर में राज पाटिल ने। एक के बाद एक बड़े हिट लगाए थे। अगली गेंद इस बार पल्ले का ऊपरी किनारा, लेकिन वहां पर कुणाल भूरी गेंद तक नहीं पहुंच पाए, काफी दूर थी उनसे। अच्छी कोशिश की उन्होंने, 1 रन आता हुआ 1 की मदद से। स्कोर अब हम देखें तो अब तक 56 देखने कौन सी टीम मैच को करती है अपनी तरफ फिक्स। इसके बाद आप देखेंगे स्वर्गीय दत्ता स्मृति चषक 20 फरवरी से। उसके बाद आप देखेंगे आई एक विराट चषक 23 फरवरी से। और इसके बाद हिटमैन ऑफ भिवंडी का शो FA ट्रॉफी आप मार्च में देखेंगे, बिल्कुल फर्स्ट वीक में। FA ट्रॉफी सीजन 2। अगली गेंद इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, षटकार। बासठ 62, सिर्फ 2 गेंदों का खेल यहाँ से और बचा हुआ है। देखना और कितने रन बटोर पाते हैं जगदीश 11 चविंद्रा के बल्लेबाज। अभी तक तो बल्लेबाजी से हावी नजर आए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बालाजी स्पोर्ट के बल्लेबाज भी अच्छे लय में है, क्योंकि जो पिछला मैच था वहां पर 46 रन को बहुत ही आसानी से उन्होंने चेस किया था। तो अगर 65 रन के इर्द गिर्द स्कोर होगा तो फाइट जरूर देगी बालाजी स्पोर्ट्स, क्योंकि कुणाल भूरी हैं अच्छे बल्लेबाज, रोशन है, वहीं पर अगर हम देखें तो हरिकेत भी हैं। हेमंत और उत्कर्ष। इस बार बहुत अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। इस बार परफेक्ट लाइन थी। अब सिर्फ एक गेंद का आना बाकी है इस इनिंग की। रोशन अच्छी गेंदबाजी के, अगर हम एक सिक्सर को हटा दे तो उसको मिलाकर भी हम देखें तो सिर्फ 9 रन अभी तक इन्होंने खर्च किए, एक सफलता भी हासिल की है। इस बार बहुत अच्छी गेंद, 1 रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज तेज कदमों के साथ। 1 रन पूरा करते हुए 1 की मदद से टोटल स्कोर है 63 63, और टारगेट है जो 64 रनों का 64। आइए दोनों टीम के कैप्टन्स टॉस बॉक्स में आपको जुड़ जाना है। देखिए टॉस बॉक्स आप जो इस वक्त देख रहे हैं श्री बालाजी डेवलपर्स, और हमें स्पॉन्सर किया है हिरल पटेल और विमल जैन जी ने। थैंक यू वेरी मच हमारे दोनों ही स्पॉन्सर का, जिन्होंने हमें टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। वेलकम निकलेश शेलार, जिनकी अभी अभी मंगनी हुई है, एंगेजमेंट करके आ रहे हैं। आपका स्वागत है और आपको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं आपकी एक नई शुरुआत के लिए। और हमारा स्पोर्ट के कैप्टन मुनव्वर अंसारी, ये देखिए हट जाइए हर कोई बाजू, और बहुत पसंद है इन्हें काजू, वो हैं राजू इरफान शेख। सिटी एमर्जिंग क्रिकेट के एक ऐसे मीनार जो सबसे मजबूत, और आज तो बहुत अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल लगता है जुमा मना कर आ रहे हैं। हिट कहना इस वक्त निकलेश शेलार का, और आया भी है हिट। थैंक यू वेरी मच इरफान शेख। एक डायलॉग तो बनता है। टॉस को जीता है निकलेश शेलार, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए आपने पहले फील्डिंग का
निर्णय लिया है, उसके पीछे रणनीति क्या है? और पिछले टूर्नामेंट में आपकी टीम भी नहीं नज़र आई थी क्योंकि आपकी भी एंगेजमेंट थी, तो क्या कहना चाहेंगे? पिछले 4-5 टूर्नामेंट से हम लोग खेले नहीं है। कमेटी ने हमारे ऊपर बैन लगाया था। हमारे तो 2-3 प्लेयर जरा दूसरे टीम में गए, इसके लिए हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था। लेकिन अभी प्लेयर सब चेंज हुए, तो इसके लिए पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। और कितना रनों का आप टोटल कम से कम रनों में रोकने की कोशिश करेंगे हमारा स्पोर्ट्स को? 35 से 40 अंदर के रोकने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए, आप उस वक्त एक्शन में नहीं थे जब हमारा स्पोर्ट सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में एंटर हुई और बहुत गजब का इनका क्रिकेट था बालाजी के शो में। क्या आपने कुछ रणनीति बनाई है इनके खिलाफ? अभी उन लोग का गेम हम लोग ने उनके साथ में खेला हुआ नहीं है, तो देखेंगे अभी ग्राउंड पे। थैंक यू वेरी मच। ये थे निखिलेश शेलार। अब हम लौट चलते हैं मनोवर अंसारी की तरफ। आप टॉस जीतते तो क्या करते? बैटिंग ही करता। अब बैटिंग आपको तो मिल चुकी है, कहाँ तक जाना चाहेगी हमारा स्पोर्ट्स? एक्सपेक्टेड तो 50+ है, 50+ अगर करते हैं तो बॉलर तो है हमारे पास। देखिए, गेंदबाजी में नो डाउट मनोवर अंसारी जिस तरह आप कहते हैं, डेफिनेटली आपके पास गेंदबाजी यूनिट तो बहुत गजब का है। युवा गेंदबाज है, उसके साथ एक एक्सपीरियंस का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जो हो रही है बैटिंग में, तो किनसे उम्मीदें हैं सबसे ज़्यादा? नहीं, अभी तक एक प्रांसी का मैच निकालते तो हम लोगों को कभी बैटिंग में प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्टार्ट अच्छा देंगे केवल और उत्तम, तो डेफिनेटली बैकअप में अभी आरिफ भी बढ़ गया है, एक सुनील भी आ गया है, तो हम लोगों ने बैटिंग भी मतलब बैकअप लिया अच्छा। 9 नंबर तक, 9-10 नंबर तक बैट्समैन हो गए अभी। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारा के कैप्टन मनोवर अंसारी। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। ओम साई धाबा दापोड़े विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। हॅलो 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 जाऊया लगेचच सामन्याकडे. पहिल्या इनिंगचा जर विचार केला, काय जबरदस्त फटकेबाजी केली आहे मैदानावर. अक्षरशः पहिल्या इनिंगमध्ये वादळ आलं होतं. डावखुरे आताच्या फलंदाजाच्या बॅटमधून काय जबरदस्त इनिंग साजरी केली गेली. आपण पाहिलं बॅटर योगेशच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी झाली आहे. खास करून योगेश आणि शुभम या दोन फलंदाजाच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी झाली. पहिल्या इनिंगच्या अखेरीस आपण पाहतोय 63 धावा धावफलकावर लागले गेलेत आणि 64 धावांचं आव्हान खऱ्या अर्थाने आता मात्र समोर ठेवलं गेलंय. पाहूया 64 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग कसा केला जातोय. एका बाजूने जर विचार केला आपण पाहतोय एका बाजूने विचार केला तर जगदीश 11 संघ आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपण पाहतोय बालाजी. गेल्या सामन्यामध्ये जबरदस्त परफॉर्मन्स राहिला होता बालाजी स्पोर्ट्स सरवली या संघाचा. या सामन्यामध्ये आता मात्र चांगली खेळी करावी लागेल, चांगलं प्रदर्शन करावं लागेल, कारण 64 धावांचं एक मोठं आव्हान समोर ठेवलं गेलंय. त्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी आता मात्र बालाजी स्पोर्ट्सचा संघ मैदानावर उतरलाय. P1चं पहिलं षटक सलामीची जोडी मैदानावर जात असताना आपण पाहतोय एका बाजूने रोशन तर एका बाजूने आपण पाहतोय जेडी. जेडी अर्थातच जयदीप. ही सलामीची जोडी मैदानावर. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय राज. 8 ते 9 पावलांचा रनअप. पंचांचा इशारा आला, गेम इज ऑन. रनअप मध्ये चुकला जातोय गोलंदाज, अगदी स्वतःच्या ट्रॅक मध्ये चुकला गेला. पाहूया गोलंदाज. पहिला चेंडू आडव्या बॅटने मिडल ऑफ द बॅट करून ऑन साइडच्या वर्ण हवेशी वार्तालाप करणारा हा एवन कोल्डीचा ब्रँडेड स्ट्रोक आगाज करतोय. अगदी ताबडतोड सुरुवात करत असताना ज्या पद्धतीने आता मात्र संघनायकाने सांगून पाठवलं गेलंय सलामीच्या जोडीला की तुम्ही आक्रमण करा, आणि त्या पद्धतीने आक्रमण मैदानावर सुरू आहे. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूला अगदी सीमारेषेचं दर्शन घडवलं गेलंय. मिडल ऑफ द बॅट केलं शॉर्ट पिच चेंडू आणि त्याच्यावर एक पुल आणि पॉवरफुल स्ट्रोक इथून मात्र कन्वर्ट केला गेलाय. षटकारानिशी आता मात्र श्री गणेशा करतो. इथून मात्र धावगतीला सुरुवात झाली आहे. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर अगदी वीरेंद्र सेहवाग स्टाईलने इथून मात्र सुरुवात केली आहे. गती परिवर्तन बोट चेंडूवर फिरवली आणि आता मात्र फलंदाजाला फसवण्यामध्ये यशस्वी ठरला होता गोलंदाज, पण यष्टीरक्षकाकडून घडली आहे चूक. इथून मात्र अगदी जेल झाली आहे. ड्रॉप. जीवनदान दिलं जात आहे. जीवनदान दिलंय तर कोणाला आपण पाहतोय जयदीप, ज्याच्या बॅटमधून एक धमाकेदार स्ट्रोक आलाय. त्या जयदीपला इथून मात्र आता जीवनदान दिलं गेलंय. जयदीपची बॅट कोणत्याही क्षणी
कोणत्याही क्षणी षटकार चौकार बोलते आणि त्या जयदीपला आता मात्र जीवनदान दिले गेले. या चेंडूवर एक सिंगल धाव प्राप्त होती. या सिंगल धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचते ते म्हणजे 7च्या घरामध्ये. 7 रन ऑन द स्कोर बोर्ड विदाउट लॉस ऑफ. या दरम्यान आडव्या बॅटने स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये कोणत्याही प्रकारचा संपर्क होत नाहीये. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निघून जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. आता मात्र चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. राजच्या माध्यमातून आता मात्र कमबॅक केलं जात आहे. P1चं पॉवर प्लेचं पहिलं षटक हाताळत असताना आपण पाहतोय राज वैयक्तिक पहिलं संघासाठी पहिलं षटक घेऊन पुन्हा एकदा. या दरम्यान आडव्या बॅटने स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय जरूर. चेंडू हवेशी वार्तालाप करत सरळ निघून जातोय. सीमा रेषा पार. बिग 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 बिग. अगदी आपण पाहतोय आता मात्र दुधारी तलवार मैदानावर सुरू आहे. आडव्या बॅटने आज स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने वलन घेतोय. टर्न प्राप्त करतोय. त्या ठिकाणी मात्र पंच आमच्या बाजूने वलतायत. पंचांच्या दोन्ही आज समांतर अवांतर धावे आणि धावफलकावरती होतीये वाढ. धावफलक एका धावेच्या मदतीने जाऊन पोहोचतंय ते म्हणजे 14च्या घरामध्ये. काय जबरदस्त फटकेबाजीला प्रारंभ केली आहे. ज्या पद्धतीचं आव्हान समोर ठेवलंय 64 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना त्या पद्धतीने फटकेबाजी मैदानावर होतीये. एका बाजूने जयदीप एका बाजूने रोशन. काय आक्रमण सुरू आहे मैदानावर. अजून एक मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये कोणताही संपर्क होत नाहीये. जोपर्यंत चेंडू शरीराचा वेध घेईल तोपर्यंत पंचांचा इशारा आला लेग बाईकच्या स्वरूपात. इथून मात्र एक धाव चोरटी पूर्ण केली आहे. या एका धावेच्या मदतीने आता मात्र धावफलक 15च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचते. 15 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. पहिलं षटक पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज आपण पाहतोय राजचा जर विचार केला राज याच्या षटकामध्ये अजूनपर्यंत राजने 15 धावा खर्च केल्यात. या दरम्यान मात्र जबरदस्त चेंडू. व्हॉट अ ग्रेट डिलिव्हरी. अगदी ब्लॉक होलमध्ये हा चेंडू हाताळला होता फलंदाजाला. इथून मात्र डिफेन्स करण्यास भाग पाडलं. डिफेन्सिव्ह पद्धतीने या चेंडूला खेळून काढतोय. पंचांचा इशारा आलाय षटक समाप्तीचा. एका षटकाच्या अखेरीस आपण पाहतोय धावफलकावर धावा लागले गेले त्या म्हणजेच 15. कोणताही गडी न गमावता बिनबाद 15 ही स्थिती मैदानावर सध्या तरी आपण पाहतोय. क्रिकेट स्पर्धा जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने सिटी इमर्जिंग फॉर्मॅटनी स्पर्धा पार पडते. आपण पाहतायत स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडा नगरी कामतगर आणि त्या कामतगरच्या क्रीडा नगरीवरील स्पर्धा पार पडतीये. आपण पाहिलं तर मैदानाच्या चारी बाजूने सुंदर वातावरण. जर विचार केला तलाव आहे कामतगरचं. खऱ्या अर्थाने थंडगार वातावरणामध्ये ही स्पर्धा पार पडतीये. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पाहतोय दोन संघ एकामेकाच्या विरोधामध्ये चुरशीची लढत अगदी अस्तित्वाची लढत. या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने स्वतःचं अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी दोन्ही संघ एकामेकाच्या विरोधामध्ये फाईट देत आहेत. एका बाजूने विचार केलं तर जगदीश 11 आणि त्यांच्या विरोधामध्ये आपण पाहतोय बालाजी स्पोर्ट्स सरवली. ज्या संघाने गेल्या सामन्यामध्ये काय कमालीची खेळी दर्शवली, काय कमालीचं खेळ दर्शवलं, सुंदर प्रदर्शन, अप्रतिम प्रदर्शनाच्या जोरावर या दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल झालाय हा संघ. आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जगदीश 11. पाहूया गोलंदाजी ट्रॅकवर. गोलंदाज सुजितच्या विरोधामध्ये अगदी काय घडलंय त्या ठिकाणी मात्र पंचांकडे अपील केली गेली आहे. नक्कीच त्या ठिकाणी मात्र ऑब्स्टिकला सोडून जाणारा चेंडू होता. पंच लगेचच दर्शवतायत लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये. इथून मात्र एक धाव कन्वर्ट केली गेली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक 16च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचतंय. फुलटॉस चेंडू होता त्याचा मात्र फायदा उचलू शकला नव्हता. फायदा उचलणे खूप गरजेचं होतं. त्या ठिकाणी मात्र संधी होती, संधीचं सोनं करू शकला नाहीये. आपण पाहतोय 64 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानावरती बालाजी स्पोर्ट्सचा संघ उतरला गेलाय. या दरम्यान फुलटॉस चेंडू सरळ बॅटने चेंडू चाललाय लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक आहे, कोणतीही चुकी घडणार नाहीये. आणि याच बरोबर पहिला हादरा मैदानावर बसला गेलाय. बॅक टू द डगआउट जात असताना
होती आणि महत्त्वपूर्ण विकेट इथून मात्र प्राप्त झाली आहे. महत्त्वाचा खेळाडू आता मात्र डगआउटला गेलाय. आपण पाहतोय जेडी अर्थात जयदीप जो मैदानावर सुंदर फटकेबाजी करत होता, त्याच्या बॅटमधून एक षटकार जरूर आला, पण आता मात्र जयदीपला पेव्हिलियनचा रस्ता दाखवला गेलाय, डगआउटचा रस्ता दाखवला गेलाय. जयदीप नावाचा बॅटर डगआउटला गेलाय. न्यू बॅटर मैदानावरती आता मात्र एंटर होतोय. आपण पाहतोय उत्कर्ष मैदानावर आलाय. गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण पाहतोय सुजित आता मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय. सुजित याच्या षटकातील अजूनपर्यंत 2 चेंडू त्याने हाताळल्यात. 2 चेंडूंमध्ये अजूनपर्यंत फक्त आणि फक्त एक धाव त्याने खर्च केली आहे. लॉंग रनअपने उंच पुरा असा हा गोलंदाज पुन्हा एकदा. या दरम्यान मात्र काय घडलंय, पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि अजून एक फलंदाज डगआउटला. लेग बिफोर गेम फास्ट करायची आहे. पंच वेळेच्या संदर्भात दागीत करायची आहे वारंवार क्षेत्ररक्षकांना, फलंदाजांना, गोलंदाजांना. आपण पाहतोय ही स्पर्धा जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आयोजित ही स्पर्धा आपण अनुभवतोय. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस. आपण 19 तारीख खऱ्या अर्थाने संडेमध्ये या स्पर्धेचा मेगा फिनाले अंतिम दिवस पाहणार आहोत आणि त्या अंतिम दिवसाच्या मेगा फिनाले खेळण्यासाठी आता सध्या तरी मैदानावर धडपड सुरू आहे. सर्व संघांमध्ये आता मात्र कॉम्पिटिशन लागलं गेलंय. एका बाजूने आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर सुजित चांगली गोलंदाजी करतोय, तर आता मात्र संघाचा महत्त्वपूर्ण खेळाडू डावखुरे हाताचा बॅटर आता मात्र मैदानावर उतरलाय. कुणाल आता मात्र मैदानावर येतोय. डावखुरे हाताचा फलंदाज कुणाल आणि त्याच्या विरोधामध्ये आपण पाहतोय ज्याने सध्या तरी प्रभावित केलंय. कर्णधाराला इथून मात्र पहिल्या षटकामध्ये निराश केलं होतं आपण पाहिलं. राज याने त्यानंतर मात्र काय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन. सुजितच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी होतीये. आडव्या बॅटने स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय जरूर. काय जबरदस्त झेल. व्हाट अ एफर्ट, व्हाट अ ग्रेट एफर्ट. आणि महत्वाची विकेट आता मात्र डगआउटला. ज्या पद्धतीने फलंदाजी करत होते, षटकार चौकार पहिल्या षटकामध्ये अगदी आल्या. त्यानंतर काय जबरदस्त गोलंदाजीचं प्रदर्शन. अगदी इथून मात्र स्वतः संघाच्या बाजूने चांगला खेळ दर्शवत असताना गोलंदाज सुजित सामन्यामध्ये पूर्णपणे कमबॅक केला गेलाय. या दरम्यान सरळ बॅटने चेंडू चाललाय मिड ऑन मधून लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी मात्र घडली आहे चूक आणि चेंडू सरळ निघून जातोय सीमा रेषा पार. या दरम्यान लॉंग ऑफच्या वरन हा स्ट्रोक तर चांगला आहे. चेंडू चाललाय त्या ठिकाणी मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू स्टॉप करू शकणार नाहीये. सीमा पार. अजून एक बॅक टू बॅकचा हा दुसरा तडाखा. चेंडू सीमा
2 षटकांच्या अखेरीस धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते म्हणजेच 24च्या घरामध्ये. 24 धावा धावफलकावर लागल्या गेल्यात 2 षटकांच्या अखेरीस. इथून मात्र अर्ध पल्ला तर पार केलाय. 12 चेंडू आणि आता मात्र 40 धावांची गरज. 12 चेंडू आणि 40 धावांची गरज. इथून मात्र आक्रमण करावं लागेल आणि नक्कीच गेल्या सामन्यामध्ये रोशन याने जबरदस्त फटकेबाजी केली होती. रोशनकडून अपेक्षा तर इथून मात्र लागल्या गेल्यात. फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय बालाजी स्पोर्ट्स या संघाला. ओहो, व्हाट अ ग्रेट डिलिव्हरी, व्हाट अ एक्सलंट डिलिव्हरी. काय जबरदस्त चेंडू ब्लॉक होलमध्ये अगदी या चेंडूला फेकलं होतं. कोणत्याही प्रकारचं प्रत्युत्तर फलंदाजाकडे नव्हतं या चेंडूच्या विरोधामध्ये. गोलंदाज इथून मात्र इथून मात्र तुम्हाला वॉर्निंग दिली जाते, कारण वारंवार पंचांच्या समोर यायचं नाहीये. चेंडू टाकल्यानंतर पंचांच्या बाजूने निघून जायचंय. त्या ठिकाणी या दरम्यान मात्र मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. स्वतः गोलंदाज चेंडू काळी झेपावतोय, कोणती चुकी करणार नाहीये आणि सलामीचा सलामीर सुद्धा आता चाललाय डगआउटला. रोशन इज अ बॅक टू द डगआउट. संघाचे एक महत्वपूर्ण खेळाडू, नक्कीच रिकी पॉन्टिंग ऑफ भिवंडी म्हणून त्यांना संबोधलं जातं. महेंद्रजी साहेब खऱ्या अर्थाने मोती या नावाने प्रसिद्ध असणारे भिवंडीतील एक उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. साहेब आपलं खूप खूप हार्दिक स्वागत आहे. या दरम्यान मात्र मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर आघात करतोय, दूरवर चेंडूला फेकून देतोय, आउट ऑफ द पार्क. येतोय फटका सुंदर आहे, अगदी मिडल ऑफ द बॅट केलं. इथून मात्र संघ अडचणीत असताना आता मात्र या षटकाराने संघाच्या आशा पल्लवित केले जात आहेत. आपण पाहतोय नवीन आलेला बॅटर आदित्यच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय. आदित्यला याच पद्धतीचं आक्रमण सुरू ठेवावं लागेल जर या स्पर्धेमध्ये स्वतः या संघाचं अस्तित्व टिकून ठेवायचं असेल तर. आदित्य आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर इथून मात्र षटकाराने स्वतःची खाते उघड करतोय. या षटकाराच्या मदतीने जर विचार केला तर धावफलक जाऊन पोहोचलंय ते म्हणजे 30च्या घरामध्ये. 13 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट्स. अजून एक मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय त्या ठिकाणी मात्र कव्हरमध्ये. एक धाव झाली आहे पूर्ण, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतो, इथून मात्र नकारला गेला. एकाच धावेवर समाधान मानलं जात आहे. या एकेरी धावेच्या मदतीने आता मात्र धावफलक जाऊन पोहोचतंय 31च्या घरामध्ये. 31 रन, 31 धावा धावफलकावर. आपण पाहतोय मैदानावर 2 फलंदाजांची जोडी, एका बाजूने आदित्य आणि दुसऱ्या बाजूने या दरम्यान मात्र सुरेख चेंडू. चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने इथून मात्र कट होतोय, वळण घेतोय. इथून मात्र फलंदाजाला फसवलं गेलंय, चकवलं गेलंय पूर्णपणे फलंदाजांना. आता मात्र बॅकफुटला ढकलण्यात यशस्वी ठरतायत गोलंदाज. जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. 64 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना बालाजी स्पोर्ट्स संघ पूर्णपणे अडचणीमध्ये. आडव्या बॅटने हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू चाललाय फाईन लेगला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव झाली आहे, जरूर पूर्ण. एकेरी दुहेरीने काही होणार नाहीये. इथून मात्र षटकार चौकारांची आतिषबाजी करणे हे खूप गरजेचं आहे. या एका धावेच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचते 32च्या घरामध्ये. 32 रन, 32 धावा धावफलकावर लागले गेले 3 षटकांच्या अखेरीस. इथून जर विचार केला तर आता मात्र 6 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. 64 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना
आता मात्र 32 धावांची गरज आहे. पाहूया 32 धावा अजूनपर्यंत चेस तर खूप ठिकाणी झाल्यात, या मैदानावर होत आहेत का? क्षमता आहे, जर विचार केला इथून तर बंटीकडे क्षमता आहे ते धावा त्या काढण्याची. नक्कीच इथून मात्र संघर्ष करावा लागेल. मी नेहमीच म्हणत असतो खऱ्या अर्थाने या जगामध्ये खेळाडूंची कमी काली नव्हती, आजही नाही आणि उद्याही नसणार आहे. काय बनायचं असेल ना तर गेम चेंजर किंवा मॅच विनर बना, कारण खेळाडूंची कमी नाही आहे. पाहूया इथून मात्र गेम चेंजर बनतोय का, मॅच विनर बनतोय का? 6 चेंडू 32 धावांची गरज. या दरम्यान मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सज्ज, कोणतीही चुकी करणार नाहीये आणि अजून एक फलंदाज बॅक टू द डगआउट.